ભારતીય હોકી ટીમના તેજસ્વી આક્રમક ખેલાડી અને 2 વખત ઓલિમ્પિક ચંદ્રક જીતનાર ગુરજંત સિંહે આંતરરાષ્ટ્રીય હોકીમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. ભારતીય આક્રમક હરોળના એક યુગનો અંત. ભારતીય હોકી ટીમના પ્રખ્યાત સ્ટ્રાઇકર ગુરજંત સિંહે રમતગમતના શિખર પર હોવા છતાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓમાંથી વિદાય લેવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે. વર્ષ 2021ના ટોક્યો ઓલિમ્પિક અને ત્યારબાદ 2024ના પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં ભારતીય ટીમને કાંસ્ય ચંદ્રક અપાવવામાં તેમની ભૂમિકા અત્યંત નિર્ણાયક રહી હતી. પંજાબના અમૃતસરથી પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરનારા આ ખેલાડીએ વર્ષો સુધી ભારતીય આક્રમક હરોળનું નેતૃત્વ કર્યું છે અને અનેક મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગોએ ગોલ કરી ટીમને વિજય અપાવ્યો છે. ગુરજંત સિંહની નિવૃત્તિમાં વિશ્લેષણમાં રમત નિષ્ણાંતો માને છે કે તેમની ગેરહાજરી ભારતીય ટીમ માટે એક મોટો ખાલીપો સર્જશે. વર્ષ 2016ના જુનિયર વિશ્વકપમાં સ્વર્ણ ચંદ્રક જીતનાર ટીમથી લઈ વરિષ્ઠ રાષ્ટ્રીય ટીમ સુધીની તેમની સફર શિસ્ત ને સમર્પણનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. મેદાન પર તેમની ચપળતા અને ગોલ કરવાની અનોખી ક્ષમતાને કારણે તેઓ વિશ્વના શ્રેષ્ઠ રક્ષણ પંક્તિના ખેલાડીઓ માટે પણ પડકારરૂપ સાબિત થતા હતા. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ ભારતે એશિયાઈ રમોત્સવ અને અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય ટૂર્નામેન્ટમાં પણ અનેક સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે. थैंक यू सो मच हॉकी इंडिया. टीममेट्स बैठे हैं, कोचिंग स्टाफ और जितने भी सीनियर यहाँ बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे फेस इस सीनियर्स ग्रुप में ऐसे हैं जिनको देख के मैंने एक दिन हॉकी स्टार्ट की थी और आज उन्हीं के सामने जो मैंने एक अपना सपना देखा था इंडियन टीम के लिए खेलने के लिए, वो मेरा पूरा हुआ है और हैप्पीली प्राउडली इमोशन के साथ मैं अपनी आज रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूँ. और बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरा जितना भी इंटरनेशनल कैरियर था बहुत अच्छा रहा. जो एक हिस्टोरिकल 2 मेडल हैं ओलंपिक के, वो हमने अचीव किए हैं. जो एक हॉकी का रिवाइवल हमने वापस किया है और मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ वो सब मेडल से और सबसे. और फिर से लास्ट एक हॉकी इंडिया का थैंक यू करना चाहूँगा. आपने बहुत रिस्पेक्टफुली मुझे यहाँ से जाने का मौका दिया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. गुरजंत पाजी, अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ अभी तक की सबसे मेमोरेबल मोमेंट, बहुत डिफिकल्ट है इसका आंसर, अभी तक की सबसे मेमोरेबल मोमेंट आपकी कौन सी रही है? हरमनप्रीत पाजी कुछ इशारा कर रहे हैं. भाई आई थिंक जितनी भी अचीवमेंट है ना वो आप सब ने देखी है, लेकिन कुछ अचीवमेंट हमारी 3rd फ्लोर की भी काफ़ी हैं. वो कौन सी अचीवमेंट है, कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि वो जो 3rd फ्लोर की मेमोरीज है ना, वो भी जैसे जैसे हमने मेडल हमारे साथ हैं वो भी पूरी लाइफ साथ में रहेगी. और वो 3rd फ्लोर वाले वो पीछे बैठे हाथ खड़े कर रहे हैं. बट वो 3rd फ्लोर वाले जो लोग पीछे बैठे वो तो कुछ कह नहीं सकते, बट आप तो मेन स्टेज पे हो. वो 3rd फ्लोर की एक स्टोरी तो हमें बता दो, क्या स्टोरी है? नहीं मोस्टली भाजी जितना भी मतलब हमने वो टाइम एक पूरा फैमिली की तरह वहाँ पे स्पेंड किया है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में काफ़ी अप डाउन रहते हैं, हमेशा इमोशनल टाइम भी रहता है, बिल्कुल ही फैमिली से दूर है. लेकिन हमने जो वहाँ पे एंजॉय किया है ना, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी मेमोरी मैं साथ में लेके जा रहा हूँ. वाह जी वाह, क्या बात है. थैंक यू. तो अगर हम बात करें प्लेयर्स में, फीमेल प्लेयर्स में कोई भी, तो आपकी फेवरेट कौन है? फीमेल में? हाँ जी. मेरी वाइफ करमन कौथांडी. वाह जी वाह, इससे ऊपर रिस्क ले नहीं सकते हैं ये, राइट? ठीक है. प्लेयर पूछा ना, अपने पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का नहीं ना पूछा. नहीं बिल्कुल, मैंने प्लेयर ही पूछा. अभी मैं ये सीधा पूछ नहीं सकता कि वुमेन्स हॉकी टीम में आपकी फेवरेट प्लेयर कौन है. सो वो मैं नहीं पूछ सकता हूं, बट इसलिए मैंने आपसे पूछा. बट आपने आंसर बहुत अच्छा दिया. सो कांग्रेचुलेशन गुरजंत पाजी, बहुत बहुत मुबारक. एक बार जोरदार तालियां फॉर गुरजंत सिंह.